जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 7 सितंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे साथियों। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। लास्ट में आप सभी रिवीजन पर ज़्यादा फोकस दे रहे होंगे। इस आर के जितना पावर लगाएंगे, घात लगाएंगे, स्क्वायर, क्यूब, 4, 5, उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे। साथियों, लास्ट समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना है। आज का हमारा टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। देखिए, आपके जो फर्स्ट पेपर है उसमें हम बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं। एक एक टॉपिक को एमसीक्यूज़ के माध्यम से कवर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो श्रृंखला पसंद आ रही होगी। आज के इस टॉपिक में मैंने कोशिश की है कि विगत परीक्षाओं के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपकी नज़रों से निकल जाएं। देखिए, ये मैंने कथन वाइज प्रश्न बनाए हैं। एक एक कथन में महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है। एक एक कथन से प्रश्न बना हुआ है। हमेशा कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आपको देखना, बहुत आपने जब पहले पढ़ा होगा तो आपको अब बहुत मज़ा आएगा ये प्रश्न करने में। आप कमेंट करके अवश्य बताना प्रश्न कैसे लगे हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को पहचानिए। आपको असत्य कथन बताना है साथियों। देखिए, इसमें 4 कथन हैं। 4 में से आपको असत्य कथन छांटना है। एक एक कथन से विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। ऐसे ही सभी प्रश्न हैं, बहुत शानदार हैं। आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। चलिएगा, पहला कथन है, जमनालाल बजाज कर्पूर चंद पाटनी द्वारा 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है। दूसरा आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे। तीसरा है, जयपुर व अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लिया। चौथा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट संपन्न हुआ था। चारों कथन, एक एक कथन को नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ना, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना। हाँ, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे एक ये पूछ लेता हूँ, आपके बेसिक नॉलेज के लिए। आप सभी साथी जब राजस्थान जी के पढ़ते हैं तो कम से कम जयपुर प्रजामंडल, यानी कि जयपुर ही नहीं, राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन थे, इनका उद्देश्य क्या था, यह आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। देखते हैं किसकी समझ बेहतर है। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है। चलिए आज के इस प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जमनालाल बजाज कर्पूर चंद पाटनी ने 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे, ये कथन गलत है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जमनालाल बजाज नहीं थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। शास्त्री, ये आप ध्यान रखना है आपको, हीरालाल शास्त्री। और इनके और मिर्जा इस्माइल के मध्य क्या हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था? हीरालाल शास्त्री और जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, मिर्जा इस्माइल जयपुर के प्रधानमंत्री थे, हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। इन दोनों के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको असत्य ढूंढना था और असत्य है बी। हीरालाल शास्त्री नहीं थे। कौन थे? वो जमनालाल बजाज नहीं थे, हीरालाल शास्त्री थे। देखिए, ऑप्शन सी मैंने दिया है, जयपुर व अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लिया था। महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रख लेना। दोनों प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लिया था। ठीक है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है। मैंने ज़्यादातर प्रश्न स्टेटमेंट के बनाए हैं साथियों। एक एक प्रश्न में कई प्रश्न समाहित हैं। आप ध्यान से पढ़ें, आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। देखिएगा, ऑप्शन ए है, जयपुर प्रजामंडल का पहला सम्मेलन जयपुर में 1938 ईस्वी में आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज थे। दूसरा है, 1941 ईस्वी में
चिरंजी लाल द्वारा प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किया गया? ऑप्शन सी है सितंबर 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरोध में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन किया था। अगला है 16 दिसंबर 1938 को जमनालाल बजाज को रियासत से निष्कासित किया गया। तब बजाज जी ने प्रजामंडल का अस्थायी मुख्यालय जोधपुर में बनाया। कहाँ बनाया? जोधपुर में। इन चारों कथन में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, गलत ढूंढना है आपको। ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे से इस प्रश्न को कर पाएंगे। चारों कथन को अच्छे से पढ़ें। देखिए मैं बता दूं आपको, पहला कथन बिल्कुल सत्य है। 1938 में ही प्रजामंडल, ये जयपुर प्रजामंडल का पहला सम्मेलन हुआ और उसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। ये बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन बी है प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन 1941 में चिरंजी लाल द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है। सितंबर 1942 में बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चा का गठन किया। बिल्कुल सही है। 16 दिसंबर 1938 को जमनालाल बजाज को रियासत से निष्कासित किया गया। बिल्कुल सही है। लेकिन बजाज जी ने प्रजामंडल का अस्थायी मुख्यालय जोधपुर में नहीं, आगरा में स्थापित किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। 16 दिसंबर 1938 को जमनालाल बजाज को रियासत से निष्कासित किया गया था। बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने अस्थायी मुख्यालय जोधपुर में नहीं, आगरा को बनाया था। ये आप ध्यान रखें, चलेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं था? आज़ाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र, अभी मैंने बताया सितंबर 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ। अब इसमें कौन कौन नेता सम्मिलित थे ये बताना है। बाबा हरिश्चंद्र तो हैं। ऑप्शन ए है हंस डी राय, ऑप्शन बी है रामकरण जोशी, सी है गुलाबचंद कासलीवाल और डी है दाऊदलाल आचार्य। आया हुआ प्रश्न है आज़ाद मोर्चा का संबंध किस से है? तो जयपुर प्रजामंडल से। किसने गठन किया? सितंबर 1942 में बाबा हरिश्चंद्र ने किया। इसमें हंस डी राय भी था, रामकरण जोशी भी था, गुलाबचंद कासलीवाल भी था। ऑप्शन डी ये नहीं था, दाऊदलाल आचार्य का संबंध इससे नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलेगा। अगला प्रश्न है हमारा बीकानेर प्रजामंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन को पहचानिए। अब बीकानेर प्रजामंडल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको इस प्रश्न के माध्यम से करवाने जा रहा हूँ। देखिएगा, मगाराम वैद्य ने एडवोकेट रघु दयाल, एक मिनट मैं वीडियो इसको थोड़ा पॉज कर देता हूँ, आप आराम से स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। 4 कथन हैं बीकानेर प्रजामंडल के संबंध में। इन चारों में से आपको ढूंढना है कौन सा सत्य है। ठीक है। मगाराम वैद्य ने एडवोकेट रघुवर दयाल मुक्ता प्रसाद के सहयोग से 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 22 जुलाई 1942 को श्री रघुवर दयाल गोयल द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। कोलकाता में स्थापित बीकानेर प्रजामंडल ने सर्वप्रथम बीकानेर के संबंध में बीकानेर की थोती पोथी नामक पुस्तिका छपवाई। और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने बीकानेर की स्थिति के बारे में कहा था, जहां शादी की कुमकुम पत्री राज्य द्वारा सेंसर की जाती हो, पर्दे की ओट में जनता पर भीषण अत्याचार किए जाते हों, उस राज्य के शासक इंसान नहीं हैवान हैं। इन चारों में से आपका सत्य कथन छांटना है। तो आपको मैं बता दूं साथियों, पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है। कोलकाता में बीकानेर थोती पोथी ये पुस्तक छपवाई, बिल्कुल सही है। अब ये जो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट तो दिया था, लेकिन गांधी जी ने नहीं दिया, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बीकानेर की स्थिति के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि शादी की कुमकुम पत्री राज्य द्वारा सेंसर की जाती है और जनता पर भीषण अत्याचार किए जाते हैं, तो वहाँ के लोग इंसान नहीं हैं, हैवान हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिएगा, अगला ऑप्शन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य छांटना है आपको। 24 अप्रैल 1938 को माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। साथियों बिल्कुल सही है, आपको पता होगा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। देखिएगा आप, मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन नवंबर 1941 में माणिकलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ था। अगला देखते हैं, नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन
जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ये 4 ऑप्शन है साथियों, इन चारों को आप आराम से पढ़ लीजिएगा और बताइएगा कौन सा कथन गलत है, ये बताने की आप कोशिश करें। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कथन है अपना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बिल्कुल सही है, 24 अप्रैल 1938। मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, बिल्कुल सही है। नवंबर 1941 में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ पहला, बिल्कुल सही है। लेकिन 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 इस प्रजामंडल के पहले वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, आचार्य कृपलानी ने किया था। ये मैंने एक बार YouTube पर आपको पोस्ट के माध्यम से भी ये प्रश्न पूछा था कि उद्घाटन किसने किया था नवंबर 1941 के जो अधिवेशन हुआ था उसका। तो आचार्य कृपलानी कौन थे? आचार्य कृपलानी के द्वारा ये उद्घाटन किया था। ध्यान रखना, उद्घाटन किया था। अध्यक्ष तो माणिक्यलाल वर्मा थे, 1941 के अध्यक्षता तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, लेकिन इस अधिवेशन में विजय लक्ष्मी पंडित है, आचार्य कृपलानी भी सम्मिलित हुए थे और आचार्य कृपलानी ने ही इसका उद्घाटन किया था। ध्यान रहे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया, ये बताना है आपको कि मेवाड़ प्रजामंडल का वह नेता, आपको नेता दिए हैं, पूछा गया प्रश्न है विगत परीक्षा में, आपको बताना है कौन सा नेता गिरफ्तार किया गया था। 4 ऑप्शन दिए हैं, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजी लाल मिश्र, मोहनलाल सुखाड़िया। इन चारों में बताना है आपको। नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4। तो मैं आपको बता देता हूँ, माणिक्यलाल वर्मा 1 बिल्कुल सही है, बलवंत सिंह मेहता 2 बिल्कुल सही है, चिरंजी लाल मिश्र का संबंध जयपुर से था। कहाँ से था? जयपुर से था, न कि मारवाड़ से, मेवाड़ से, और मोहनलाल सुखाड़िया मेवाड़ से थे ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 4। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 2 4 होगा साथियों। चिरंजी लाल मिश्र का संबंध जयपुर प्रजामंडल से था। चलेगा, एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो इसका एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है और याद कर लेना, ऑप्शन ए मेवाड़ से संबंधित है। पूछा गया प्रश्न है, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़ से था। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजमेर। कहाँ था? अजमेर में। ठीक है साथियों, चलिएगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य छांटना है आपको। एक एक स्टेटमेंट से विगत परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं और ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं साथियों। देखिएगा, ऑप्शन ए है, तनसुख लाल मित्तल का संबंध बीकानेर राज्य प्रजामंडल से है, ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन बी है, 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में नैनूराम शर्मा ने पंडित अबिन हरि के साथ मिलकर की। कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन मांगरोल में हुआ पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में। बताइएगा, चारों स्टेटमेंट किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तनसुख लाल मित्तल का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से नहीं है, कहाँ से है? कोटा प्रजामंडल से है साथियों, कोटा हाड़ौती क्षेत्र से है। तनसुख लाल मित्तल का संबंध कोटा हाड़ौती से है, न कि बीकानेर से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये गलत है, तनसुख लाल मित्तल का संबंध कोटा से है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये आपको छांटना है। सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद सुराना को 6 माह की सजा दी गई। एक बार परीक्षा में प्रश्न आया था कि धर्मचंद सुराना का संबंध कहाँ से है। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि धर्मचंद सुराना का संबंध कहाँ से है। बहुत सारे कथन महत्वपूर्ण हैं इसमें जो दिए हैं मैंने। ऑप्शन बी है, भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। सी है, 1938 ईस्वी में हरि नारायण शर्मा कुंज बिहारी मोदी ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की।
ऑप्शन डी है जून 1941 में अलवर प्रजामंडल द्वारा जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन मास्टर भोलानाथ के द्वारा किया गया था। चारों ऑप्शन में आपको गलत कथन छांटना है। ऑप्शन एक बिल्कुल सही है, धर्मचंद सुराना का संबंध सिरोही से है और 6 माह की सजा हुई थी। चलिए, भोगीलाल पांड्या 1944 डूंगरपुर प्रजामंडल बिल्कुल सही है। 1938 हरि नारायण शर्मा कुंज बिहारी मोदी अलवर प्रजामंडल बिल्कुल सही है। जून 1941 अलवर प्रजामंडल में जागीर माफी प्रजा सम्मेलन हुआ, राजगढ़ में हुआ, लेकिन इसका उद्घाटन मास्टर भोलानाथ ने नहीं किया था। इसका उद्घाटन मास्टर भोलानाथ के द्वारा नहीं किया गया था साथियों। इसका उद्घाटन सत्यदेव विद्यालंकार किसके द्वारा किया गया था? सत्यदेव विद्यालंकार। बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपको ये भी याद रखना है कि जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का संबंध किससे है? अलवर प्रजामंडल से। इसका उद्घाटन किसने किया? सत्यदेव विद्यालंकार के द्वारा किया गया। आपको याद रखना है। चलिएगा, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन को पहचानें। आपको असत्य कथन को पहचानना है। 1936 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस के विरोध में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। वह छगनलाल चौपासनी वाला ने तिरंगा लहराया। चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध मारवाड़ से है। 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। महिमा देवी किंकर के नेतृत्व में महिलाओं ने केसरिया साड़ी पहनकर सत्याग्रह में भाग लिया। चारों कथन महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से देखें। देखिएगा, मारवाड़ प्रजामंडल में आप सब जानते हैं कि बम्बई में कृष्णा दिवस मनाया था। कृष्णा कुमारी एक युवती का अपहरण हो गया था, तो बम्बई में यहाँ के जो नेता थे उन्होंने वहाँ पर क्या बनाया? कृष्णा दिवस मनाया। बिल्कुल सही है। फिर अगला कथन है अपना, छगनलाल चौपासनी वाला ने तिरंगा फहराया था और मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस के विरोध में स्वाधीनता दिवस मनाया था। बिल्कुल सही है। चुन्नीलाल अमृतलाल पाठक का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से नहीं है, ये कथन गलत है। आप सब जानते हैं कि 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी? प्रतापगढ़ किसने की थी? चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक ने की थी। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि चुन्नीलाल अमृतलाल का संबंध कहाँ से है? प्रतापगढ़ से है। और जो आपका ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है। महिमा देवी किंकर के नेतृत्व में महिलाओं ने सत्याग्रह में भाग लिया था। महत्वपूर्ण है। एक बार तो ये प्रश्न पूछ लिया कि मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया, तो 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया था। ध्यान रखें। चलेगा, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन छांटना है आपको। चारों कथन महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन ए है, ठाकुर पंचम सिंह छतर सिंह का संबंध तासीमो कांड से है। तासीमो कांड वही धौलपुर, आपको याद दिला दूं। 17 जुलाई 1946 बीकानेर में बीरबल दिवस। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा रेवाड़ी में हुई। गोपीलाल यादव ठाकुर देशराज रेवती शरण उपाध्याय का संबंध अलवर प्रजामंडल से है। चारों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। गोपीलाल यादव ठाकुर देशराज रेवती शरण उपाध्याय का संबंध अलवर से नहीं है। कहाँ से है? भरतपुर से है। भरतपुर प्रजामंडल से इनका संबंध है, आप नोट कर लें। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, वह महिला नेता जिसने भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया। भरतपुर की वह महिला नेता जिसने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग की तो उसको जेल में डाल दिया। यह आपको बताना है। क्या होगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, सुशीला त्रिपाठी। ध्यान रखना है, सुशीला त्रिपाठी को भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग के कारण जेल में डाल दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलेगा, अगला प्रश्न है, आपको असत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, चारों में आपको असत्य कथन ढूंढना है। देखिएगा, ऑप्शन 1 है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा की गई। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी व हरिदेव जोशी द्वारा की गई। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कृष्णदास पालीवाल ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा की गई। गंगाबाई कजोड़ देवी का संबंध जयपुर प्रजामंडल से है।
चारों में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, असत्य को आपको छांटना है। तो आपको मैं बता दूं, जैसलमेर प्रजामंडल बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हरदेव जोशी बिल्कुल सही है। धौलपुर प्रजामंडल 1936 कृष्णदत्त पालीवाल ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु बिल्कुल सही है। गंगाबाई कजोड़ देवी का संबंध जयपुर प्रजामंडल से नहीं था, इसका संबंध था नाथ द्वारा से। कहाँ से था? नाथ द्वारा से। आपको मैं बता दूं कि 1938 में नाथ द्वारा में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। 1938 में नाथ द्वारा में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। वहाँ कजोड़बाई या गंगाबाई, ये कजोड़ देवी या गंगाबाई के नेतृत्व में 7 दिन तक हड़ताल चली थी, 7 दिन तक। बाद में फिर गांधी जी के कहने पर इसको बंद कर दिया गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कजोड़ देवी और गंगाबाई का संबंध कहाँ से है? कजोड़ देवी या गंगाबाई दोनों एक ही है। और ये इसकी द्वारिका दास पुरोहित, ये नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, द्वारिका दास पुरोहित की पत्नी थी कजोड़ देवी या गंगाबाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन नाथ द्वारा में चलाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ठीक है साथियों, तो ये थे कुछ अपने महत्वपूर्ण प्रश्न प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।